हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो रिलीजियस ओसीडी से परेशान रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि रिलीजियस ओसीडी होती क्या है। देखिए दोस्तों, रिलीजियस ओसीडी भगवान वाली ओसीडी जिसमें व्यक्ति को भगवान के प्रति गंदे विचार आते हैं, बार बार गंदे विचार आते हैं, फिर उनको एक गिल्ट फील होता है, एक बुरा सा लगता है और वो एंग्जाइटी से, घबराहट से भर जाते हैं और उनको चिंता होती है। तो ये इसका एक पहला स्टेप है। फिर रिलीजियस ओसीडी जो है वो भगवान वाली ओसीडी ये अलग अलग तरह की होती है। किसी को भगवान के प्रति गंदे विचार आते हैं, किसी को मन्नत मांगने से डर लगता है कि वो मन्नत मांग रहे हैं फिर वो मन्नत पूरी नहीं होगी, या मन्नत मैंने नहीं मांगी तो क्या हो जाएगा। कुछ लोग अगरबत्ती बार बार लगाते रहेंगे, धूप अगरबत्ती बार बार करते रहेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट उनके माइंड में जो है वो धारणा बन करके, ये धारणा मैंने क्यों बताया कि जो हम खुद बनाते हैं या हम कहीं से आसपास के लोगों से सीखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलीजियस ओसीडी के ऊपर। वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको देखना होगा अगर आप अपनी ओसीडी को समझना चाहते हैं और अगर आप उनसे बचना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको फिर ऐसा लगता है कि भगवान हमें सज़ा दे देंगे और हम नरक में चले जाएंगे, ऐसा कुछ उनको लगता है। तो आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूँगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के मेरे वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी एक जागरूकता मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार है वो मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिए। तो जी, मैं अब शुरुआत करता हूँ और भगवान से आपका परिचय करवाता हूँ कि भगवान के जो गुण हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं और उसका फिर लॉजिकल पॉइंट क्या रहेगा वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि गुणों के भंडार हैं जी। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि भगवान गुणों से भरपूर है, उनके अंदर हर एक सकारात्मक गुण है और दिव्य हस्त विदाता है और बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप है वो, कि उनका कोई स्वरूप नहीं है जैसे हम दिखते हैं उनका हमारा स्वरूप है और उनका कोई स्वरूप नहीं है। तो काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। काल का पंजा अहंकार है, इस तरीके के जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, लालच मोह माया जो है उससे वो छुड़ाते हैं। और आनंद के सागर हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, सुख दुख से परे हैं, शांति के वो दाता हैं। और इसमें कुछ मैं चीज़ें और अलग अलग पढ़ना चाहूँगा, जैसे सबके सुख के दाता, कि सबको वो सुख ही देते हैं, किसी को वो कभी भी दुख नहीं पहुँचाते हैं। तो शांति के सागर जैसे इन्होंने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं कि शांति के सागर हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि प्रेम के सागर हैं वो। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमने गुणों की बात की है। जिन लोगों को भगवान के प्रति एक जब वो विचार आता है, गंदा विचार आता है, तो उनको एक डर सा लग जाता है कि भगवान हमें पता नहीं क्या कह देंगे। तो आज हमने उनके गुणों की बात की है कि ये गुण हैं, ये उनके गुण हैं। तो गुण है, अगर कोई गुणवान व्यक्ति है तो क्या वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है या दूसरों का बुरा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से भगवान भी कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी को सज़ा नहीं देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। इसका मतलब अगर आप ये मान रहे कि भगवान हमें सज़ा देते हैं, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर भगवान हमें सज़ा देते हैं, तो भगवान हमें सज़ा नहीं देते क्योंकि उनके गुण सज़ा देने वाले नहीं हैं। वो प्रेम करते हैं, प्रेम के सागर हैं, गुणवान हैं। तो एक इसी बात से बात जुड़ी हुई मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूँ कि अगर वो प्रेम शांति की बात करते हैं, आनंद की वो बात करते हैं, तो फिर इस आनंद को तो हम भी महसूस कर सकते हैं। ये आनंद तो फिर हमारे अंदर भी होना चाहिए, शांति फिर हमारे अंदर भी होनी चाहिए। इसी की तलाश में हम भागते रहते हैं, भागम भाग करते रहते हैं। भगवान की पूजा एक शांति के लिए करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे, मस्जिद, हर जगह जहाँ पे भी आप जाते हैं तो आप अपने आप से एक सवाल करिए कि मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ। तो वहाँ पे आप सुख, आनंद, शांति महसूस करने के लिए आते हैं। तो अगर वहाँ पे आप शांति महसूस करने के लिए जाते हैं तो फिर क्या आपको वहाँ पे
कभी भी जो है वो दुख को मिलेगा या कभी भी आपको सज़ा मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्योंकि प्रॉब्लम हमें इसलिए आ रही कि हमने बार बार जो सुना है, जो समझा है वेदों से या कुछ लोगों से या आसपास के माहौल से, तो वो हमारे विचारों में उतर चुका है, गहराइयों में उतर चुका है, जिसकी वजह से उस विचार के कारण हम परेशान हो रहे हैं और अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि यार मैंने भगवान के प्रति ऐसा सोच लिया, मैंने भगवान के प्रति ऐसे कैसे सोच लिया, मैं कैसे सोच सकता हूँ, मेरे जैसा नीच इंसान हो ही नहीं सकता। तो आप क्या है, अपने आप को एक छोटा महसूस कर लेते हैं कि उस नकारात्मक विचार आने के बहुत सारे लॉजिकल रीज़न रहते हैं, कारण रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम पहले तो भगवान के प्रति कैसी धारणा बनाई हुई है, कैसा, क्या वो सज़ा देते हैं, क्या वो बुरा करते हैं, तो वो एक धारणा हो गई। दूसरी बात, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए और जो मैंने अभी आपको किया भी है। और दूसरी बात मैं आपके साथ ये करना चाहता हूँ कि जो वो गिल्ट फील होता है वो इसलिए होता है कि हमने अपने आप को एक नीचा, एक बहुत ही गिरा हुआ महसूस कर ले कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, एक ये बात होगी। दूसरी बात, इसके आने के कुछ कारण रहते हैं। वो ये कारण हो सकते हैं कि हमारी थॉट प्रोसेसिंग कैसी है, हम किस तरीके के विचारों के साथ रह रहे हैं, हमारी आज से लेकर के जन्म से लेकर के जो अब तक का हमारा जो सिस्टम रहा है वो कैसे विचारों के साथ रहा है, तो वो चीज़ें मैटर करती है। तो हमें उनको भी साथ के साथ समझना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपने ये समझा कि भगवान सज़ा नहीं देते हैं, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रेम, शांति, आनंद का, और वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे अंदर भी है, हर एक चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या, फिर उस विचार से डिटैच कैसे होना है, उस विचार से अलग कैसे होना है? जब आप अपने आप को सकारात्मकता की ओर लेकर के जाएंगे, अपने ऊपर धैर्य के साथ काम करेंगे, तो आप उस OCD को ठीक कर सकते हैं, आप उस गंदे विचार को ठीक कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। तो इस विचार के साथ आपको अपने ऊपर गहराइयों से काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपनी OCD को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने साथ काम करना होगा, अपने विचारों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने ज्ञान, नॉलेज के ऊपर काम करना होगा। तभी आप इन बुरे विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।